हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसबीआई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने पार्ट 1 पहले बताया कि मेरी बैंकिंग जर्नी क्या थी, और आज पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं कि मेरी बैंकिंग जर्नी आफ्टर द बैंक क्या रहती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सुबह उठने को। तो खाना मैं नहीं बनाती, सुबह में मेरी मेड आती है। तो सुबह में भी मैं जैसे जो भी जितना दिन, किसी दिन थोड़ा लेट उठती हूँ मैं, किसी दिन जल्दी उठती हूँ। तो अभी तो ठंडी बढ़ गई है तो मैं 7 बजे तक उठती हूँ। अगर ठंडी कम रहती थी या गर्मियों के दिनों में तो 6 बजे यार नींद खुल जाता है। तो सुबह में भी मुझे 2 से 3 घंटे मतलब हमेशा समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। और बात रही शाम का, तो शाम में मैं खाना खुद बनाती हूँ। मेरे पास एक ही टाइम मैंने रखा हुआ है ताकि मुझे भी कुछ कुकिंग आनी चाहिए। मुझे अपना बिहारी टेस्ट बहुत पसंद है, किसी किसी चीज़ खाने में, कोई सब्ज़ी को लेके या फिर कोई भी चीज़ ऐसे। तो शाम का खाना मैं खुद बनाती हूँ। और बात करें शाम के टाइमिंग की, तो शाम के टाइमिंग में मैं 5:30 तक फ्री हो जाती हूँ। शायद ही किसी किसी दिन ऐसा होता है जो मुझे 6 बज जाते हैं या 5:30 से ऊपर हो जाते हैं। अब तो अंधेरा जल्दी हो जाता है तो मैं 5:30 तक फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद जो भी मुझे ग्रॉसरी लेने होते हैं, सब्जियाँ वगैरह लेने होते हैं, मैं आराम से लेते हुए घर पहुँच जाती हूँ। मेरा घर और ब्रांच बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है। तो मैं घर आने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद 6 बजे तक ये सारा काम, फिर थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया या फिर कोई भी चाय नाश्ता ऐसा कुछ खा लिया पी लिया, ऐसे करते फिर घर पे बात करना, खाना बनाना। बर्तन तो धोने का टेंशन नहीं है, जो दीदी आती हैं बर्तन वही धुल देती हैं। तो बस खाना वाना बना लिया, खाना खा लिया, बात कर लिया, 1 आध घंटे मोबाइल देख लिया। मोबाइल देखना भी बहुत ज़रूरी है भाई, टाइम टू टाइम अपडेट भी तो होना है। तो मोबाइल भी मैं आराम से 1 घंटे देख लेती हूँ यार, पता ही नहीं चलता कब मोबाइल 1 घंटे के ले लिया, 1.5 घंटे निकल लिए। सबके साथ है ये। तो मोबाइल में जितना टाइम है, मतलब ऑलमोस्ट सारे काम करते हुए 9 बज जाते हैं मेरे। 9 बजे तक एकदम फाइनली ये हो जाता है कि हाँ, अब कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ कर लिया। 9 बजे के बाद आप पढ़ने के लिए एकदम वो चीज़ हो जाते हैं कि हाँ, आराम से अब मैं 1 आध घंटे पढ़ सकता हूँ, 1 2 मॉक लगा सकता हूँ। तो आपके पास टाइम बचता है। टाइम तब इस केस में बचता है क्योंकि मेरे पास बर्तन धोने और सुबह में खाना बनाने का टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि दीदी आती है। अगर आप खाना खुद बनाएंगे, दोनों टाइम का और बर्तन धुलने का भी है, तो फिर आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना। ये मेरा पर्सनल था, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं ऐसे मेरे साथ होता है। 9 बजे तक मैं फ्री होती हूँ, शाम को भी मुझे 2 घंटा समय मिल जाता है पढ़ने को, और सुबह में भी 2 घंटा मुझे समय मिल जाता है। इसलिए मैंने पढ़ाई अभी कंटिन्यू रखी है। बीच बीच में किसी दिन आलस आलस सबको आती है, मुझे भी आती है। अब जैसे जैसे ठंडियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे आलस बढ़ते रहेगा, और एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया को ना इसी कंबल में समेट के रख दे, बाहर ही ना जाना पड़े। और एक ठंडी तो भाई है ही ऐसा, शरीर को कमज़ोर बना देती है, मेहनत करने का मन ना कर। देखो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जिस जगह पोस्टेड हूँ ना, यहाँ तो एक भी शॉपिंग मॉल्स है, ना ही एक भी कैफ़े शॉप है। मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जहाँ आप घूम सके, जहाँ जा सके, कुछ नहीं है। बिल्कुल लोकल मार्केट है, लोकल सब्ज़ी की मार्केट लगती है, छोटी छोटी दुकानें हैं। तो ऐसी जगह में तो आप सैटरडे संडे वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको सैटरडे संडे को टाइम स्पेंड करना है तो उसके लिए 15-20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई स्कूटी भी नहीं है मैं जा सकूँ, मैं अकेली हूँ उधर की ब्रांच में, लड़कियों को पोस्टिंग। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, वरना मेरे पास ऑप्शन होता तो भाई खर्चा करती हूँ मैं बहुत। तो मेरे पास नहीं है ऑप्शन। मैं इस जगह पे पोस्टिंग हूँ, तो इसलिए मेरा समय और पैसा दोनों बच जाता है। ठीक है, तो फिर देखो, सुबह से शाम तक की मैंने अपनी जर्नी बता दी कि सुबह 7 बजे उठने से लेकर रात के 11 बजे तक मेरा क्या स्केड्यूल रहता है, मैंने सब कुछ बता दिया। यही मेरा पर्सनल है, आफ्टर द बैंक है। इसी में किसी दिन आराम से सैटरडे संडे को मैं मूवी, मतलब खाना, पढ़ना, सोना, मूवी देखना। मैं सोती भी सैटरडे संडे को दिन में सो लेती हूँ मैं, तो रात को नींद नहीं आती तो मैं मूवी वगैरह देख लेती हूँ। तो इसी में अब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मैनेज करके मेरा ऐसे दिन कटता है। थोड़ा पढ़ भी लिया, थोड़ा मूवी भी देख लिया, घर पे बात कर लिया। और घूमने की जगह तो मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं सैटरडे संडे को शाम को 1 आध घंटे जाऊँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरे दिन मेरा कमरे में ही बीतता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चिल रहता है कि नहीं जाना है तो पब्लिक डीलिंग नहीं है, उतना कचर पचर नहीं सुनना पड़ेगा मुझे। आराम से शांति से जो खाने का मन हो, जो बनाने का मन हो, खुद से मैं खाना बनाती हूँ सैटरडे संडे को। आराम से जो खाने पीने का मन होता है, जो करने का मन होता है, तो वो सारी चीज़ें करती हूँ मैं। मेरा पर्सनल यही है, आफ्टर द बैंक यही लाइफ है मेरी। आप अपने हिसाब से उसको, अपनी लाइफ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करती है, आपके डिजिग्नेशन पे, आपके आसपास के लोकल एरिया पे डिपेंड करता है। तो उन सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मेरे साथ तो यही है, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा करने को, इसलिए नहीं कर पाती। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा कमरा कैसा है, मेरा खाना बनाना, मेरा एक
सुबह से शाम तक का गेट रेडी विद मी मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी। सुबह से शाम तक का मेरा क्या स्केड्यूल रहता है, मैं कैसे सब कुछ तैयार करती हूँ, कैसे सब कुछ सुबह में मैनेज होता है, तो मैं ऑब्वियसली वो चीज़ बना के शॉर्ट्स के तौर पर डाल दूँगी मैं। और ये चश्मा भी उसी का एक पार्ट है, जो 1 साल में ये चश्मा चढ़ गया है मुझे, इसलिए मैंने लगाया तो आपको दिखाया कि भाई ये भी अब लग गया है मुझे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, तब तक मेहनत करिए जब तक से आप सफल ना हो, और गिव अप के बारे में कभी ना सोचिए।